अब हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 70वां अध्याय सुनाते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए श्री कृष्ण भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे और अपने हृदय में जो गंदगी भरी हुई है जन्म जन्मांतर की, उसको साफ करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सवेरा होने लगता मुर्गे बोलने लगते, तब एक श्री कृष्ण पत्नियां जिनके कंठ में श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी हैं, उनके बिच्छों की आशंका से व्याकुल हो जाती और उन मुर्गों को कोसने लगती। उस समय परिजात की सुगंध से सुवासित भीनी भीनी वायु बहने लगती। भोरे ताल स्वर से अपनी संगति की तान छेड़ देती, यानी संगीत की तान छेड़ देती। पक्षियों की नींद उचट जाती और वे बंदी जनों की भांति भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से कलरव करने लगते। रुक्मणी जी अपने प्रियतम के भुज पास से बंधी रहने पर भी आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावने और पवित्र ब्रह्म मुहूर्त को भी असहाय समझने लगती थी। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। परीक्षित, भगवान का भय आत्म स्वरूप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित एक अखंड है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है, और यही कारण है कि वह अविनाशी सत्य है। जैसे चंद्रमा सूर्य आदि नेत्र इंद्रिय के द्वारा और नेत्र इंद्रिय चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होती है, वैसे वह आत्म स्वरूप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं है, स्वयं प्रकाश है। इसका कारण यह है कि अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा और काल की सीमा के परे भी एक रस स्थित रहने के कारण अविद्या उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसी से प्रकाशक भाव उसमें नहीं है। जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश की कारणभूता ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वह स्वरूप एक रस सत्ता रूप और आनंद स्वरूप है। उसी को समझाने के लिए ब्रह्म नाम से कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने उसी आत्म स्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते हैं। क्या भगवान को ध्यान करने की जरूरत है? नहीं है ना। जब उनको नहीं है तो आपको जरूरत है। जब भगवान स्वयं ध्यान करते हैं तो क्या आप ध्यान करते हैं? सोचने वाली बात है। ध्यान तो सभी को करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। 2-3 शब्द याद रखो। ये मत सोचो कि हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें जरूरत नहीं है। जरूरत है। पता नहीं कौन सी ऐसी चिंगारी है उठ जाए, चाहे बुढ़ापे में ही उठ जाए, कि सारे पापों का खात्मा। जैसे एक चिंगारी जब उठती है तो रुई के ढेर को भस्म कर देती है, ऐसी पता नहीं वो चिंगारी कौन सी है जो हमारे पापों को मिटा करके हमें परमात्मा से मिला दे। पता नहीं कौन सा वो रास्ता है जो वो परमात्मा की ओर मुड़ जाए। पता नहीं भगवान कब कहाँ मिल जाए। और मिलेंगे कहाँ? वो हमारे अंदर ही मिलेंगे, बाहर नहीं मिलेंगे। पहले तो अंदर ही मिलेंगे, पहले सपने में मिलेंगे, फिर
अंदर मिलेंगे, फिर साक्षात हम जैसे ही मिलेंगे। ना जाने किस बेस में मिल जाएं, भगवान बेस में मिल जाए, और उसके बाद में उस बेस में भी पहचानने की बात होती है कि ये भगवान है। तो इसलिए ध्यान जरूरी है कि ध्यान का मतलब है कि अपने आप को देखें कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए। बस ये 2-4 शब्द है, इनको जो अपने जीवन में उतार लेगा वो बेड़ा पार हो जाएगा। और अभिमान को दूर करने का एक ही सेंटेंस है, क्या? इंसान किस तरीके से पैदा होता है और किस तरीके से मरता है, क्या वो लेके आता है और क्या वो लेके जाता है। ये अपने जीवन में देख लो। आता तो है वो नंगा, और जाता भी है वो कैसे? उड़ा देते हैं। ये तो एक सांसारिक वो है, लेकिन वो क्या लेके जाता है? वो शरीर को भी नहीं छोड़ जाता। क्यों छोड़ जाता है? कि जो शरीर से वो आया था ना, वो शरीर तो उसका था नहीं, वो तो जरा सा आया था, लेकिन वो विशाल हो गया। संसार वालों ने हिला पिला करके पंचभौतिक शरीर को बड़ा कर दिया, विशाल कर दिया, तो वो वहीं छोड़ दिया, कोई साथ लेके नहीं जाता। तो ये बात जब हम जान लेंगे तो हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, बुरा सोचेंगे नहीं। और जब हम बुरा किसी का सोचेंगे नहीं, बुरा किसी का हम करेंगे, तो हमारा बुरा कैसे होगा? तो ऐसे ही हमें परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए कुल मिला करके। चाहे हम 1 मिनट के लिए करें, 2 मिनट के लिए करें, 5 मिनट के लिए करें। जब आप 1 मिनट का ध्यान करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे ये अवस्था पता नहीं कब में बदल जाएगी कि आप सोते सोते भी कौन सी ध्यान में चले जाएंगे। पता है? सोते सोते कौन सी ध्यान मुद्रा होती है? हाँ, योग निद्रा। नींद तो तब भी लेनी है और तब भी लेनी है। तो हम जब उनका ध्यान करते करते, जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते करते हम सो जाएंगे, तो वो हमारा सोना भी हो गया और परमात्मा का एक भजन भी हो गया और परमात्मा का ध्यान भी हो गया। चलो, 18 घंटे भगवान का नाम नहीं ले सकते, सोते हुए भी 5 मिनट उनका ध्यान करते करते सो जाइए, तो तुम्हारी वो जो 8 घंटे है वो 18 घंटे से ज़्यादा लगेगी। क्योंकि उसमें ना तो आपको अभिमान होगा कि मैंने भगवान का कितना नाम लिया, ना आपको ये रहेगा कि मैं बैठा हुआ हूँ तो मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, कि मच्छर काट रहे हैं, कि गर्मी लग रही है, कि सर्दी लग रही है। उस समय तो अच्छे बिल्कुल योग मुद्रा में चले गए। तो सबसे बड़ा ध्यान क्या है? वो योग, उसमें जाइए। और जब उसमें एक बार चले गए तो आप चलते फिरते खाते पीते उस ध्यान में चले जाएंगे कि आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा कि हमने कब खा लिया, कब हमने कह दिया, कब हम काम सारे हो जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान नहीं रहेगा कि हम, क्योंकि करने वाला ही वही है और कराने वाला भी वही है। फिर आपको ये नहीं होगा कि करने वाला मैं हूँ, उसकी वजह से हुआ, नहीं, मेरी वजह से भी नहीं हुआ, भगवान ने कराया। ऐसे नहीं कह देते कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। उस ध्यान योग निद्रा में जब पहुँच जाते तब वो होता है। तो इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते, फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करते। इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री का जप करते। क्यों ना हो, वे सत्पुरुषों के पात्र आदर्श जो हैं। जब ये भगवान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जप भगवान कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना करें? हम क्या लगें? भगवान जब स्वयं कर रहे हैं तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जब मैं कर रहा हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं करते हो? तुमको भी करना चाहिए। इसके बाद सूर्य उदय होने के समय सूर्य उपास्थान करते और अपने कला स्वरूप देवता ऋषि
तथा पितरों का तर्पण करते, फिर कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते। इसके बाद परम मनस्वी श्री कृष्ण दुधारू पहल ब्याई हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गौओं को दान करते। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती, सींग में सोना और खुरों में चांदी मढ़ दी जाती। वे ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र, मृग चर्म और तिल के साथ प्रतिदिन 13,084 गौएं इस प्रकार दान करते। तो भगवान दान करते हैं। आप भी सोचो कि आपने क्या दान किया। अगर तुम कुछ दान नहीं कर सकते हो तो इतना तो कर दो कि जब आप उठे हो तो उठने से सोने तक आप इतना ही सोच लो कि आपने कितने लोगों को हंसाया। ये सबसे बड़ा दान है। आप धन संपत्ति नहीं दे सकते हो, आपकी वजह से, हंसी से, मजाक से कैसे भी उस सामने वाले के मुख पे प्रसन्नता आ गई तो ये आपकी भक्ति हो जाएगी। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। खुद भी प्रसन्न हुए, सामने वाले को भी प्रसन्न कर दिए। तो शाम को सोते समय ये देखो, विचार करो कि मैंने कितने लोगों को आज हंसाया। एक को हंसाया, दो को हंसाया। अगर एक को भी नहीं हंसाया तो समझ लो कि तुम्हारा सारा दिन बेकार चला। दान नहीं किया, क्या दान नहीं किया? कभी गाय को लोई खिला दो, कभी नंदी महाराज को लोई खिला दो। क्या हाँ जी, कुछ तो दान किया है भाई। किसी ब्राह्मण को ना दो, मंदिर में ना चढ़ाओ, है मत चढ़ाओ। हम नहीं कहते कि आप चढ़ाओ, दान करो। प्रतिदिन कुछ ना कुछ करते रहो। कभी चिड़ियाओं को बाजरा खिला दो, कभी चिड़ियाओं को कुछ दाना खिला दो, कभी कबूतरों को खिला दो, है कभी कुत्ते को बिस्कुट खिला दो 10-5 रुपये का, है भाई। तुम रोज़ खाते हो तो उनको क्यों नहीं खिलाते हो? कभी दूध पिला दो कुत्तों को। कुछ ना कुछ दान करो, फिर देखो आपके घर में परेशानी कैसे रहेंगी। परेशानी तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो परेशानी को दूर करने के लिए ये सारे चिड़िया चिरोटे पशु पक्षी जितने भी हैं ये हमारे दुखों को दूर करते हैं। तो भगवान भी ये दान कर रहे हैं। अगर सामर्थ्य है तो करो, नहीं सामर्थ्य है तो हम तो नहीं कह रहे कि आप दान करो। भाई ये बाजरा या घर में आपका जो भी गेहूँ है, कुछ भी है, डालो। इंसानों का ना दो तो कम से कम पशु पक्षी को तो खिलाओ। ये दान तो कर ही सकते हो कि नहीं कर सकते हो? थोड़ा सा ही कर दो। तो भगवान कर रहे हैं दान, तो आपको भी दान करना चाहिए। अब तदंतर अपनी विभूति रूप गौ, ब्राह्मण, देवता, कुल के बड़े बूढ़े, गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तु का स्पर्श करते। तो ये बड़े बूढ़ों का, आपके बड़े बूढ़े हैं तो उनको प्रणाम करो, उनके चरण स्पर्श करो। कोई ब्राह्मण देवता मिल जाए तो उनको प्रणाम कर लो, राधे राधे कर लो। कुछ नहीं करो तो राधे राधे कर लो। उससे क्या है कि आपके राधे राधे का मतलब है कि राह दे राह दे। आप उनसे कहोगे राधे राधे, वो कहेंगे राधे राधे, तो आपको वो रास्ता मिल जाएगा। आप अगर गलत भी चल रहे हैं तो वो सीधा हो जाएगा। परीक्षित, यद्यपि भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी वे अपने पीताम्बर आदि दिव्य वस्त्र, कौस्तुभ आदि आभूषण, पुष्पों के हार, चंदन आदि दिव्य अंग राग से अपने को विभूषित करते हैं। इसके बाद वे घी और दर्पण में अपना मुखारविंद देखते हैं। गाय, बैल, ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते फिर पूर्वासी और अंतःपुर में रहने वाले चारों वर्णों के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य ग्रामवासी प्रजा की कामना पूर्ति करके उन्हें संतुष्ट करते और इन सब को प्रसन्न देखकर स्वयं बहुत ही आनंदित होते। आ गया सबको प्रसन्न करने का। जब तक प्रसन्न नहीं करेंगे हमारा दान वान सब बेकार। किसी को भी किसी भी बात से हंसाओ, चाहे अपने बच्चे को हंसाओ, पोतों को हंसाओ,
पोतियों को हंसाओ, अड़ोसी को हंसाओ, पड़ोसी को हंसाओ, किसी को भी हंसाओ, लेकिन हंसा दो जिससे वो लोटपोट हो जाए, चाहे कोई किस्सा सुना के ही कर दो। तो वे पुरुषमाला, तांबूल, चंदन और अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण, स्वजन संबंधी, मंत्री और रानियों को बांट देते और उनसे बची हुई स्वयं अपने काम में लाते। तो दो बात सोचने कितना हमने प्रसन्न किया, और दूसरा सोते वक्त ये भी ध्यान करना है कि हमने कितनों को रुला भी दिया, कितनों को हमने दुख दे दिया, कहीं दुख तो नहीं दिया, ये भी सोचो। किसी की आत्मा तो नहीं दुखाई, क्योंकि ये भक्ति के कुछ कुछ पॉइंट हैं जो आपको बता दूँ। ये सब करते होते तब तक दारुक नाम का सारथी सुग्रीव आदि घोड़ों से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते। ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ होते। उस समय रनिवास की स्त्रियां लज्जा एवं प्रेम से भरी चितवन से उन्हें निहारने लगती और बड़े कष्ट से उन्हें विदा करती। भगवान मुस्कुराकर उनके चित्त को चुराते हुए महल से निकलते। परीक्षित तदंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते। उस सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभा में जा बैठते हैं उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु ये 6 उर्मियाँ नहीं सताती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब रानियों से अलग अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते और वहां जाकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराज जाते। उनकी अंग कांति से दिशाएं प्रकाशित होती रहती। उस समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारों से घिरे हुए चंद्रदेव शोभायमान होते। परीक्षित सभा में वे दूषक लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद से, नटाचार्य अभिनय से और नर्तकियां कलापूर्ण नृत्यों से अलग अलग अपनी टोलियों के साथ भगवान की सेवा करती। उस समय मृदंग, वीणा, पखावज, बांसुरी, झांझ और शंख बजने लगते और सोत मागत तथा बंदीजन नाचते गाते और भगवान की स्तुति करते। कोई कोई व्याख्या कुशल ब्राह्मण वहां बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों के चरित्र कहकर सुनाते। क्या कहकर सुनाते। एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में राजसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया। द्वारपालों ने भगवान को उसके आने की सूचना देकर उसे सभा भवन में उपस्थित किया। उस मनुष्य ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़ करके नमस्कार किया और उन राजाओं का जिन्होंने जरासंध के दिग्विजय के समय उसके सामने सिर नहीं झुकाया था और बलपूर्वक कैद कर लिए गए थे, जिनकी संख्या 20,000 थी। जरासंध के बंदी बनने का दुख श्री कृष्ण के सामने निवेदन किया। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप मन और वाणी के अगोचर हैं। जो आपकी शरण में आता है उसके सारे भय आप नष्ट कर देते हैं। प्रभु, हमारी भेद बुद्धि मिटती नहीं है। हम जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भगवान, अधिकांश जीव ऐसे सकाम और निषिद्ध कर्मों में फंसे हुए हैं कि वे आपके बतलाए हुए अपने परम कल्याणकारी कर्म आपकी उपासना से विमुख हो गए हैं और अपने जीवन एवं जीवन संबंधी आशा अभिलाषाओं में भ्रम भटक रहे हैं। परंतु आप बड़े बलवान हैं। आप काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहकर उनकी आसलता का तुरंत समूल उच्छेद कर डालते हैं। हम आपके उस काल रूप को नमस्कार करते हैं। आप स्वयं जगदीश्वर हैं और
आपने जगत में अपने ज्ञान बल आदि कलाओं के साथ इस प्रकार अवतार ग्रहण किया है कि संतों की रक्षा करें और दुष्टों को दंड दें। ऐसी अवस्था में प्रभु जरासंध आदि कोई दूसरे राजा आपकी इच्छा और आज्ञा के विपरीत हमें कैसे कष्ट दे रहे हैं, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। यदि ये कहा जाए कि जरासंध हमें कष्ट नहीं देता, उसके रूप में उसे निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही हमें दुख पहुंचा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं, क्योंकि जब हम लोग आपके अपने हैं तब हमारे दुष्कर्म हमें फल देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके अवश्य ही हमें इस कलेश से मुक्त कीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि राजा पने का सुख प्रारब्ध के अधीन एवं विषम साध्य है, और सच कहे तो सपन सुख के समान अत्यंत तुच्छ और असत हैं। साथ ही उस सुख को भोगने वाला ये शरीर भी एक प्रकार से मुर्दा ही है, और इसके पीछे सदा सर्वदा सैकड़ों प्रकार के भय लगे रहते हैं, परंतु हम तो इसी के द्वारा जगत के अनेकों भार ढो रहे हैं। और यही कारण है कि हमने अंतःकरण के निष्काम भाव और निसंकल्प स्थिति से प्राप्त होने वाले आत्म सुख का परित्याग कर दिया है। सचमुच हम अत्यंत अज्ञानी और आपकी माया के फंदे में फंसकर कलेश पर कलेश भोगते जा रहे हैं। भगवान आपके चरण कमल शरणागत पुरुषों के समस्त शोक और मोह को नष्ट कर देने वाले हैं, इसलिए आप ही जरासंध रूप कर्मों के बंधन से हमें छुड़ाइए। प्रभु, ये अकेला ही 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है और हम लोगों को उसी प्रकार बंदी बनाए हुए है जैसे सिंह भेड़ों को घेर रखे। चक्रपाणी, आपने 18 बार जरासंध से युद्ध किया और 17 बार उसका मान वर्धन करके उसे छोड़ दिया, परंतु एक बार उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपका बल पुरुष अनंत है, फिर भी मनुष्य का सा आचरण करते हुए आपने हारने का अभिनय किया, परंतु इसी से उसका घमंड बढ़ गया है। हे अजित, अब वह ये जानकर कि हम लोगों को और भी सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा हैं, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। दूत ने कहा, भगवान जरासंध के बंदी नरपतियों ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है कि वे आपके चरण कमलों की शरण में हैं और आपका दर्शन चाहते हैं। आप कृपा करके उन तीनों का कल्याण कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते, परिचित राजाओं का दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि परम तेजस्वी देव ऋषि नारद जी भी वहाँ पहुँचे। उनकी सुनहरी जटाएं चमक रही थी। उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो साक्षात भगवान सूर्य ही उदय हो गए हों। ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते ही सभासदों और सेवकों के साथ हर्षित होकर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उनकी वंदना करने लगे। जब देव ऋषि नारद आसन स्वीकार करके बैठ गए, तब भगवान ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और अपनी श्रद्धा से उनको सेटिस्फाई करते हुए वे मधुर वाणी से बोले कि देव ऋषि, इस समय तीनों लोकों में कुशल मंगल से तो है ना? आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं, इससे हमें ये बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है। ईश्वर के द्वारा रचे हुए तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसे आप ना जानते हो। अतः हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर आदि पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि सर्वव्यापक अनंत आप विश्व के निर्माता हैं और इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा जी आदि भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते। प्रभु, आप सबके घट घट में अपनी अचिंत्य शक्ति से व्याप्त रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अग्नि लकड़ियों में अपने को छिपाए रखता है। लोगों की दृष्टि सत्व आदि गुणों पर अटक जाती है, इससे आपको वे नहीं देख पाते। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आपकी माया देखी, इसलिए आप जो अनजान बनकर पांडवों का समाचार पूछते हैं, इससे मुझे कोई कौतूहल नहीं हो रहा। भगवान, आप अपनी माया से ही इस जगत की रचना और संहार करते हैं।
और आपकी माया के कारण ये असत्य होने पर भी सत्य के समान प्रतीत होता है। आप कब क्या करना चाहते हैं ये बात भली भांति कौन समझ सकता है। आपका स्वरूप सर्वदा अचिंतनीय है। मैं तो केवल बार बार आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर और इससे संबंध रखने वाली वासनाओं में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है तथा ये नहीं जानता कि मैं इस शरीर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। वास्तव में उसी के हित के लिए आप नाना प्रकार के लीला अवतार ग्रहण करके अपने पवित्र यश का दीपक जला देते हैं, जिसके सहारे वह इस अनर्थकारी शरीर से मुक्त हो सके। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आप स्वयं परब्रह्म हैं, तथापि मनुष्य किसी लीला का नाट्य करते हुए मुझसे पूछ रहे हैं। इसलिए आपके प्यारे भाई और प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं ये बात मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि ब्रह्मलोक में किसी को भी भोग प्राप्त हो सकता है। वह राजा युधिष्ठिर को यही प्राप्त है कि उन्हें किसी बात की कामना नहीं है। फिर भी वे श्रेष्ठ यज्ञ राजस्व के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप कृपा करके उनकी इस अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। भगवान, उस श्रेष्ठ यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता और यशस्वी नरपतिगण एकमात्र होंगे। प्रभु, आप स्वयं विज्ञान घन ब्रह्म हैं। आपके श्रवण कीर्तन और ध्यान करने मात्र से अनंत जे भी पवित्र हो जाते। फिर जो आपका दर्शन और स्पर्श कर पाते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। त्रिभुवन मंगल, आपकी निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओं में छा रही है तथा स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में व्याप्त हो रही है। ठीक वैसे ही है जैसे आपकी चरणामृत धारा स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगवती और मर्त्यलोक में गंगा के नाम से प्रवाहित होकर सारे विश्व को पवित्र कर रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सभा में जितने यदुवंशी बैठे थे वे सब इस बात के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया जाए। अतः उन्हें नारद जी की इस बात पसंद न आई। तब ब्रह्मा जी आदि के शासक भगवान श्री कृष्ण ने तनिक मुस्कुराकर बड़ी मीठी वाणी में उद्धव जी से कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, तुम मेरे हितैषी सुहृद हो, शुभ संपत्ति देने वाले और कार्य के तत्व को भली भांति समझने वाले हो, इसलिए हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। अब तुम ही बताओ कि इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बात पर हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम तुम्हारी सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सलाह पूछ रहे हैं, तब वे उनकी आज्ञा सिरोधार्य करके बोले। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण का कौन सा अध्याय संपूर्ण होता है? 70 हाँ, तो 70 हो गई ना पूरी। हाँ, तो 70वां अध्याय संपूर्ण होता है। कौन से का? 10वें स्कंद का 70वां या 70वां तो नहीं हुआ ना। हाँ, 70 अध्याय संपूर्ण होता। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।